अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, वेलकम टू द रियल कश्मीर न्यूज़। मैं आपकी होस्ट याना मीर। आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए श्रीनगर के एक जानी मानी शख्स। ये रह चुके हैं श्रीनगर के डिप्टी मेयर और करंटली ये हैं एसएमसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और निशात से एसएमसी काउंसिलर। वेलकम टू अ शो मिस्टर शेख इमरान। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर होस्टिंग द शो हियर। तो सर, आप जो हैं बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी से घिर चुके हैं व्हेन इट कम्स टू एसएमसी। हम जानते हैं कि पिछली बार जब एसएमसी का जब एसएमसी की इलेक्शंस हुई थी, उस इलेक्शन में आपको मार भी पड़ी, आप इंजर भी हो गए थे। लेकिन जो आपके खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि जो विनिंग मेयर जो हैं जुनैद मट्टू साहब, उनकी जो सपोर्टर्स, उनके सपोर्ट में जो काउंसलर्स थे, उनका ये कहना है कि आपने उनको थ्रेट्स दिए और आपके लोग उनका पीछा करते थे गाड़ियों में। तो इससे पहले कि हम आपके मुद्दों पे आगे बढ़े, पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि एसएमसी को लेके जो आपकी कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? एसएमसी बेसिकली सियासी अखाड़ा है, कंट्रोवर्सीज रहेंगी। जो भी सच बोलेगा उसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सीज चलती जाएंगी। सियासत ही एक कंट्रोवर्सी है, चाहे वो सियासत में बड़े बड़े नाम जितने लेंगे और छोटे छोटे नाम जितने भी लोगे, इट्स अ कंट्रोवर्सी। पॉलिटिक्स इज अक्यूजिंग, एक्सपोजिंग, हैविंग अ विजन टू डिलीवर, ऑनेस्टी, ऑल दिस इज पॉलिटिक्स। मगर जो आपको जो मार लगी है उसकी मतलब, इज इट ट्रू कि आप इंजर्ड थे या इज इट ट्रू कि आपकी तरफ से थ्रेट्स गई है? नहीं, आई गॉट इंजर्ड एंड मेरे पास व्हाट्सएप हैं उन सब साहिबों के जो आज कुर्सियों पे हैं, जिन्होंने बोला था कि गेट अप, अटैक करो, वो तो एक ग्रुप है, वो तो एक गैंग है। दैट गैंग इज बेसिकली इनटू इलीगल कंस्ट्रक्शंस, दैट गैंग इज इनटू करप्शन, दैट गैंग इज ऑल अबाउट लूट एंड डकैती. So somebody who stands up against that gang, he is either threatened, he is either beaten, he is either involved into certain things. उस gang के पीछे कुछ मैं इतना बोलूँगा, कुछ अफसर भी हैं जो उसके सपोर्ट में हैं। कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अभी भी हैं, लेकिन माहौल बदल चुका है। लेकिन वो सपोर्ट शायद आपको नहीं लगता इसलिए उनको मिला होगा जुनैद साहब को, क्योंकि उन्होंने एक अपना नेशनलिस्टिक अपना एक फ्रंट रखा है हमेशा, जबकि आप कंट्रोवर्सी से घिरे हुए थे। आपकी कोई वीडियो आई थी टाइम्स नाउ पे जिसमें आप कह रहे थे कि मैं कहीं भी ब्लास्ट करवा सकता हूँ कश्मीर में। तो एक वो चीज़ है जिससे ऐसी कुछ आपके, और फिर आपके ऊपर आप करप्शन की बात करते हैं जो एसएमसी में प्रेवलेंट है, लेकिन आपके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं जेके बैंक को लेके, जेके बैंक लोन फ्रॉड केस, ये ऐसी चीज़ें आप अपने नाम के साथ मुजाहिद जोड़ते थे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं शायद जिसकी वजह से सेंटर ने ऐसे सोचा, जिन अफसरों का आप जिक्र करें, सेंटर का तो खैर इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिन अफसरों का आप बात करें, शायद उन्होंने इस रीज़न की वजह से जुनैद साहब को फेवर किया होगा। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? बहुत सारे सवाल हैं, बट आई वुड लाइक टू आंसर ईच एंड एवरी। पहला सवाल आपका ये था कि मैं भी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ हूँ। जो वो वीडियो था, दैट वाज बेसिकली concocted, it was designed, it was made up in such a way जहाँ पर मेरा कोई लेन देन नहीं। Investigating agencies have investigated everything about me. Okay. So I stand clear that अब बदकिस्मती से यहाँ पर क्या है, आप बिहार में, आप यूपी में, आप महाराष्ट्र में, आप दिल्ली में किसी को ये नहीं बोलती हो कि झंडा उठाने से कोई नेशनलिस्ट होता है। ये नहीं बोलते हो कि भाई you tweet nationalism or you try to prove yourself or try to बहरूपिया भी हो सकता है वो नेशनलिस्ट। अब आई एम व्हाट आई एम, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ओपन टू माई पीपल, आई एम एन ओपन बुक, आई एम नॉट अ पार्टी हॉपर। पहले तो आप ये देखो कि अगर नेशनलिस्ट अप्रोच है, फिर पहले आप सेपरेटिज्म में जाते हो, फिर आप सेपरेटिस्ट से आप पीसी में जाते हो, फिर आप और किसी पार्टी में जाते हो, फिर आप वहाँ से निकल के और किसी पार्टी में जाते हो। इट्स पावर हंगर, इट्स ग्रीड. So I wouldn't say that, but I don't want to comment on that because I have worked as a deputy mayor under mayor. We have had best of the times together working for the city. I wouldn't say everything is bad. So I'm being honest. Yes, some officers, ये एक message उन officers के लिए था. It's not about nationalism, it's about money. There are many officers who are corrupt. Many things are going to get cleared in coming months. I'm hopeful the way Prime Minister and Home Minister is now handling the state, the Union Territory, erstwhile state. I think many things are going to get clear. Many officers have to fall in line. Many disproportionate assets have to be recovered. Politicians ने जो घोटाले किए हैं
उनका भी खुलासा होगा। मैं सारी बातें कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं भी जानता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, कुछ नहीं भी बोल सकता हूँ। अब मेरे खिलाफ जेके बैंक का ये है, जिस दिन मैंने डेप्यूटी मेयर का फॉर्म भरा उस दिन मेरी नोटिस निकलती है। आई हैव अ recording of former chairman speaking to a journalist, which I can just give it to you and you can put it on your show also. यार इमरान जो है, शेख मोहम्मद इमरान बहुत अच्छा इंसान है, हिस्ट्री है इसकी, कनेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक तबका एक पॉलिटिशियन के और पुलिस ऑफिसर के साथ मिलके इसको ख़राब करना चाहते हैं। दे डोंट वांट हिम टू बिकम द डेप्यूटी मेयर, because I was the person who was made deputy mayor because of the support of independents. I was not with the support of any national party or something. Then Congress backed me. It was an arrangement that I give them my votes, they give me their votes. They could not give their votes to their people, to their mayor candidate. अब इसके अलावा मैं बना, उस बनने के बाद फिर मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मूव करना चाहा अगेंस्ट मेयर, तो फिर वो नोटिस निकली। आप जुनैद मट्टू के खिलाफ करप्शन के चार्जेस अलेज कर रहे हैं, लेकिन जुनैद मट्टू ने तो मतलब हंगर स्ट्राइक पे गए थे वो जेसीबी के खिलाफ। मतलब वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। वो हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, नाइट लॉन्ग स्ट्राइक पे जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसके ज़ात के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट जुनैद मट्टू, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बड़ी एल्स, आई एम अगेंस्ट करप्शन। मेरे खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस आपने बोला, 78 करोड़ रुपीस लोन है, एसेट्स क्रिएटेड हैं, फॉरेंसिक ऑडिट क्लियर है, लेकिन चूंकि उस वक्त का सिस्टम प्रिवेल अपॉन करना चाहता था कि शेख मोहम्मद इमरान को बिजी किस चीज़ में रखा जाए कि ये सियासत की लाइन एनक्रोच न करें। ठीक है, मैंने मुजाहिद रखा, कोई मुजाहिद, इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू पिक अप द गन. It was something I wanted to tell people that there is a wrong definition about mujahid in media. Mujahid doesn't mean somebody with a gun on his hand or something like that. I wanted to do that. Yes, I wanted to gain publicity. Politics is all about publicity. The people, how people know you. I was 6 months old politician. I'm not a 10-year-old politician when I did these things. And these controversies have got me here. That today an officer knows me, my people know me, somebody in Kupwara knows me. Else बहुत सारे कॉरपोरेटर मेरे साथ बने, डीडीसी मेरे बाद बने, किसी की इतनी फेम नहीं है, मुझे लगता है कुछ चंद लोगों की है। और मेरे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ बैठने का ये एक जो जेल भी मुझे लिया गया, आई वाज डिटेन्ड पॉलिटिकली। आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट, आई वाज अ न्यू बॉर्न इन पॉलिटिक्स हु वाज टेकन इन जेल। व्हाई? Because I think somebody looked from a prison that this gentleman has a capacity, whether to be controversial or to be a nuisance or to contribute for development. अब करप्शन के रिलेटेड जो आपने बोला, आई वुड अगेन से आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, आई एम जस्ट अगेंस्ट करप्शन एंड आई एम फाइटिंग एंड आई विल फाइट टूथ एंड नेल with the people who lie from their nose and teeth, and I will try to stop the corruption. And I am telling you today, watch, just record this statement and I'll ask you to play it after a few months or something. जब यहाँ इलेक्शन होंगे, आपकी नेशनल पार्टीज करप्शन के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि कश्मीरी तंग ही आया है करप्शन के लिए। नासूर जो गुर्बत का है वो फैल रहा है बिकॉज ऑफ करप्शन, और करप्शन ने गरीब को गरीब रखा है, अमीर को अमीर होते जा रहा है। हमारी गैप्स, बहुत सारे लोग गरीब हैं और बहुत कम लोग अमीर हैं, और ये गैप बढ़ती जा रही है। अगर हम इस इम्बैलेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, और इसका एक ही तरीका है कि हम सबको करप्शन के अगेंस्ट खड़ा होना है। एब्सोल्युटली। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ्स है, आप किसकी तरफ, आप कह रहे हैं जुनैद मट्टू को आप डायरेक्टली नहीं ब्लेम करना चाहते, तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक्चुअली एसएमसी में करप्ट कौन है और वो किस तरह के करप्शन के काम वहाँ पे हो रहे हैं? क्या आप थोड़ा सा रिवील कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अब हाई टाइम है। एसीबी ने एक रिपोर्ट दी है, NIT 14 की चोरी हुई है जी। NIT 14 इज़ अ फेमस थेफ्ट इन SMC। इनफैक्ट अगर ये कहीं बाहर होती, दिल्ली, बॉम्बे में या वेस्ट में होती, इसके ऊपर एक बाज़ाबिता एक केस स्टडी बनाई गई होती कि ये चोरी हुई कैसे। टेंडर्स को टेंडर किया गया, फिर मैनुअली किया गया, 2 हफ्तों के बाद कैंसिल किया गया, फिर उसके बाद वापस रीटेंडर मैनुअली किया गया, फिर कैंसिलेशन की एक लेटर निकली प्रेशर की वजह से 1.5 महीने बाद, फिर दूसरी लेटर निकली कि नो कैंसिलेशन, वो टेक्निकल फॉल्ट था, फिर उसके बाद रिलीज पेमेंट की लेटर निकली, फिर टेंडर्स मैनुअली दिए गए ब्लू आइड कॉन्ट्रैक्टर्स को, और 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए। NIT 14 क्राइम ही, करप्शन ही नहीं है, क्राइम भी है।
इट्स ऑल अ मैनेज्ड, जिसमें से काफ़ी सारे काम हुए नहीं, जिसमें से जो काम पहले हो गए, देखिए 2011 से 2015 से मेरे किसी साथी ने एसएमसी में बोला था पहले तो ऐसे ही काम होते थे, बदकिस्मती से उन बेचारों को तो पढ़ा लिखा तो है नहीं वो जो कुर्सी पे बैठा है, ही डजंट नो कि ई टेंडरिंग वाज डन इन 2011, पर इसका लिमिट जो है वो 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया था, वो सब्सिक्वेंटली रिड्यूस किया गया 1 लाख रुपीज। दिस इज द डॉक्यूमेंट। ओके, एंड 7 साल बाद आप कहते हो NIT 14 जो है वो पुराने सिस्टम से लाया गया था, इट इज करप्शन। अब वो क्या बोलेगा, एंटी करप्शन ब्यूरो क्लियरली गिव्स इट इन अ रिपोर्ट दैट दिस is corruption, this was done on the behest of whom, why it was done, how it was done। अब रिपोर्ट इन्होंने थोड़ा नरमी इसलिए रिपोर्ट में रखी है, क्यों, वही नेशनलिज्म का नारा। तो इसमें किसका नाम? देखिए नेशनलिज्म के नारे की वजह से या नेशनलिज्म की वजह से चोरों को थोड़ी बख्शा जाएगा, कम से कम आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये क्लियरली हमारे दर्शकों को बताइए कि किसका नाम लिखा है। इंजीनियर्स के नाम है, इसमें तब का जो मेयर है उसके नाम है, इसमें कंट्रैक्टर्स के नाम है। तब का मेयर कौन था? कंट्रैक्टर्स जो है वो सफर कर रहे हैं, कंट्रैक्टर्स को बोला गया काम करने के लिए, उनको चिट्ठियां दी गई काम करने के लिए, कम से कम उनको तो अपना पैसा दे दो, घर से निकाल के दे दो, लेकिन दे दो, जमीर को इतना मारो मत। उनकी फैमिलीज हैं, दे आर सफरिंग, दे आर, उनका 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उन्होंने घर से बीवी के जेवर बेच के, जमीन बेच के, माँ की जायदाद बेच के, बाप की प्रॉपर्टी बेच के ये पैसा इकट्ठा करके आपके लोगों के काम किए हैं, चाहे आधे किए हैं चाहे पूरे किए हैं। दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब आप कुर्सियों पे बैठ के आपको शर्म नहीं आती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो, मुझे ये नहीं पता एंटी करप्शन ब्यूरो FIR क्यों नहीं रजिस्टर कर रही है। भाई नेशनलिज्म के नाम पे आप दंगे कराओगे तो ठीक है, नेशनलिज्म के नाम पे आप चोरियां कराओगे ठीक है, नेशनलिज्म के नाम पे आप फिर सेपरेटिज्म भी चलाओ। नेशनल, इससे तो मतलब आई वुड से इससे कहीं टेरर फंड ना हो रहा हो। यू नीड टू लुक इनटू इट, इलीगल कंस्ट्रक्शन। जो पैसा इसमें जाना चाहिए वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? दिस इज योर क्वेश्चन। It's going into the pockets of many, and I don't know. Maybe some of them are OGWs, some of them are militants, some of them are, it's for investigating agency. It's for the officer in charge who has made this report. ये रिपोर्ट कब बनी थी? डेटेड? ये 9 मार्च को बनी गई थी, इसको दबा के रखा गया और था। तब से अभी तक कोई FIR कोई नहीं? FIR नहीं किया गया। रिपोर्ट बड़ी अच्छी दी गई, क्लियर दी गई, क्रिस्टल क्लियर दी गई, और इस रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जा सकता है कि इसमें काफी चीजें हैं जो मेंशन नहीं की गई। क्यों नहीं मेंशन की गई? अब बड़े अफसरान पोस्टिंग्स ढूंढ रहे हैं, ये रिपोर्ट अब जाएगी उनकी पोस्टिंग के खिलाफ। मैं वादा करता हूं आपसे कि ये नेशनल टेलीविजन पे लेके जाऊंगा ये रिपोर्ट। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर होम मिनिस्टर ऑफिस को मैं ये खुद पोस्ट करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मीडिया से गुजारिश करूंगा। देखिए ये 3 करोड़ जो गरीब इंसान है जिसने साबुन खरीदी, उसमें टैक्स कटा, उससे ये गवर्नमेंट खजाना जमा होता है, और उसके बाद लूट, ये तो गलत बात है। देयर आर मेनी। आप कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस की भी बात कर रहे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा घोटाला है। आई विल टेल यू ऑन रिकॉर्ड कि उसमें टेरर फंडिंग का भी होता है। अब आप देखिए NIT 14 तो 2019 का फ्रॉड है। 2020 में माई टाउन माई प्राइड एक LG साहब ने बड़े ही इंट्रोड्यूस किया, बड़े ही अच्छे तरीके से। अब इट्स अ फ्रॉड। अब आप देखिए ये सिटी ड्रेनेज है हमारी SMC की जी। पहले तो ये माई टाउन माई प्राइड का लिस्ट है, ये 2 दफा चेंज होता है। कमिश्नर और तब के मेयर, जो आज के डिप्टी मेयर है, एक्टिंग मेयर थे, और गजनफर साहब कमिश्नर थे, ये चेंज होता है। 3 लिस्टों की कॉपी मैं आपको दूंगा। ये चेंज क्यों होता है? बिकॉज देयर इंटेंशंस आर करप्ट। देयर आर 3 लिस्ट्स हियर, आई एम गोइंग टू गिव यू व्हाई आर दे चेंज्ड। इसमें काम आप देखिए 2-4 एरियाज पे ही क्यों दिया गया है। आइडेंटिफाई काम किस तरीके का किया गया है, कैसे किया गया है। देखिए पहली बात तो काउंसिल इज इन प्लेस। किसी काउंसलर को पता नहीं है उनके इलाके में काम आइडेंटिफाई हुआ है। ये डेलीगेशन आई, इसका प्रूफ क्या है, ये कब इसने बोला था इस डेलीगेशन ने ये काम करो। अच्छा 3 ही इलाकों में क्यों काम किया, आइडेंटिफाई कैसे किए गए कि 5 करोड़ रुपया जो आया उसमें आप ये काम करोगे। कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई। अच्छा ये तो मतलब इट्स अ शेम दैट ऑल वर्क्स आर आइडेंटिफाइड विद मैलिफाइड इंटेंशंस। नाउ फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है ड्रेन एक है यहां पर मजीद बाग ईदगाह की, 40 लाख रुपया उसमें
रखा गया है उस ड्रेन के लिए। या गुलबहार कॉलोनी रंगपोरा की 20 लाख रुपया रखा गया है। मजीद बाग ईदगाह के लिए 40 लाख रुपया रखा गया है उस ड्रेन के लिए। ठीक। बदकिस्मती देख लीजिए, लोवेस्ट बिड जो उसकी आई है वो सीमेंट कंक्रीट ड्रेन है, 39 लाख रुपीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, या 40 लाख व्हाटएवर, 39 लाख। कैन यू इमेजिन कि उसकी जो लोवेस्ट बिड आई है वो 6,71,000 आई है, और ये लोग कोट करें 40 लाख एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दिया गया है। 40 लाख पे शायद एस्टिमेट हमारे एग्जन साहब ने बनाए होंगे। 40 लाख हमने एनविसेज किया गया है कि ये इसमें लगेगा, और जो कंट्रैक्टर, बिकॉज दिस इज कंसील्ड, ये तो आप चेक नहीं कर पाओगे ना, ये तो ड्रेन नीचे से बनी क्या नहीं बनी, ऊपर से कवर। मतलब जो चीज, दोस्तों ये बोलना चाहते हैं, जो चीज 6 लाख में बन सकती है, नहीं, वो चीज का इन्होंने कोट दिया। 40 लाख रुपए में हमारे इंजीनियर साहब या एनविसेज कर रहे हैं जी, ये 40 लाख रुपए में बनेगी। कंट्रैक्टर आपको 6,71,000 की बिड दे देता मैं है। वही कह रही हूँ, जो चीज बन सकती है बाकायदा 6 लाख में, उस चीज का ये एसएमसी की तरफ से कोटेशन आ रहा है 40 लाख। इसमें दो चीजें, या तो ये 40 लाख की नहीं थी, 6 लाख की थी, या ये 40 लाख की बन सकती है, लेकिन कंट्रैक्टर ने 6 लाख देके इनके साथ कोई आपस में इन्होंने लेन देन किया होगा। नो, देयर इज अ रूल इन स्मार्ट सिटी इन विच इज अंडर कमिश्नर ओनली एज सीईओ स्मार्ट सिटी। उन्होंने रखा है कि अगर कोई टेंडरिंग अमाउंट होगा 40 लाख या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगा, उसके नीचे 10% या कुछ परसेंट या उसके ऊपर कुछ परसेंट, इट विल बी रिजेक्टेड। सी, इट इज बट ऑब्वियस, इस चीज की कॉस्ट अगर 10 लाख है, या मैं ये 8 लाख का लूंगा या 12 लाख का लूंगा, इट विल नॉट बी 10 लाख की चीज 50,000 में मिलेगी। ये तो ऐसी ही बात है। अब आप दूसरी चीज देखिए, अलमदार कॉलोनी बागीशोरा की ड्रेन, यहाँ पर माई टाउन माई प्राइड में गवर्नर साहब उसके के फंड से, स्पेशल फंड्स HUDD में आते हैं, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा, उनको भी इन्होंने चूना लगा लिया है। 12 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, नहीं 47 लाख रुपीज इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट फॉर अलमदार कॉलोनी बागयती शूरा की जो ड्रेन है। 47 लाख 47 lakh is the एंड व्हाट advertisement इज द cost. कॉन्ट्रैक्ट? 12.68 lakh is the contract. It is not possible on the earth. Cost 40 लाख रुपीस जो है महजूर नगर की ड्रेन है, वो अगेन यहाँ पर आपके है इस माई टाउन माई प्राइड के इसमें 40 लाख की जो ड्रेन है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, उसका जो इन्होंने टेंडर किया हुआ है या लोवेस्ट बिड आई है 7,59,680 रुपीज 30 पैसा। Is it possible that you can make a drain at this cost when the advertisement cost is so much? What were your intentions? Is the contractor honest? Is your officer and your that time's mayor and commissioner dishonest? मतलब आप बोल रहे हो कि इतना फर्क क्यों है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में और जो इन्होंने कोट किया उसमें, इतना फर्क क्यों है? इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। गुलबहार कॉलोनी रंगपोरा की ड्रेन 20 लाख रुपए की है। यहाँ पर लास्ट में ये है गुलबहार कॉलोनी, इन्होंने लिखा है एडवर्टीज, पैसा इन्होंने बराबर लाया है, और यहाँ पर आप देखिए इसकी लोवेस्ट बिड है 6,71,000। क्या 20 लाख रुपए? क्या हर किसी चीज में ऐसे आप करना चाहते हो? दिस इज आई टेल यू ऑनेस्टली, ये जो माई टाउन माई प्राइड है, पहले तो NIT 14 एक साहिब की चोरी का घोटाला, अब माई टाउन माई प्राइड दूसरे साहब के चोरों का घोटाला। अब वो अफसरान रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ये साहब भी कुछ और कर लेंगे। यू नो, गवर्नमेंट नीड्स टू कम टू एक्शन, गवर्नमेंट नीड्स टू सेव पीपल, स्टॉप करप्शन। दिस इज प्रूफ। अगर आप दीवार पे भी ये कागज फेंकोगे, ये वहां पर भी आवाज देगा, करप्शन करप्शन करप्शन। कुछ तो खुदारा ये करो। सो आप ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली टैक्स पेयर्स मनी से इस तरह का करप्शन किया जा रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से ये करप्शन किया जा रहा है, और इस पे कोई रोक नहीं है। बाकायदा जो ACB ने रिपोर्ट बनाई है उस पर कोई FIR नहीं बनी है। तो सर, इसका आपको क्या लगता है, अब इसका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए गवर्नमेंट का? आपको क्या लगता है किसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी से? मुझे लगता है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए, उनका प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड, उसमें करप्शन हो रहा है। उसमें भी इन्होंने नहीं बख्शा। ये किसको बख्शते होंगे? सिंपल बात है, हमारे JE साहब, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर किसी JE साहब की बात कर रहा हूं। मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, करप्शन मत करो। JE साहब 1% लेता है,
वर्क आइडेंटिफाई करने का। भाई आइडेंटिफिकेशन का काम कॉरपोरेटर का है, वो पैसा नहीं ले रहा है। अगर कोई ले भी रहा है, कुछ 5-6 कॉरपोरेटर्स की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके कल तक कोई चाय बना रहा था, वो आज गाड़ी है, बंगला है, मकान है। कल तक किसी के पास कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वी नीड, देयर आर सम ऑनेस्ट कॉरपोरेटर्स ऑल्सो, यंग कॉरपोरेटर्स, जिनका हम फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हम इंस्टीट्यूशन को ही नहीं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं। वी नीड टू बुक दीज कल्प्रिट्स इन जेल हु आर, यू नो, चाय बनाने वाला डिसाइड करता है इलाके में कितनी जगह में बर्बादी करूं। डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स की ये बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इससे एक और डेंजर ये है कि जो यंग कॉपरेटर्स है उन पे बुरा असर, एक बुरा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, कि मतलब इस तरह की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन इज टेकिंग प्लेस, और उस पर कोई रोक नहीं है। देखिए, जेई साहब 1% लेता है, वर्क सुपरवाइजर 0.5% लेता है, और AEE साहब आधा % लेता है। तो 2% आपके आइडेंटिफिकेशन पर करप्शन है। बिल बनाने पे जेई साहब 3%, AEE साहब 2%, वर्क सुपरवाइजर 1%। अगर 100% भी काम होगा, अगर काम 100% नहीं हुआ, काम में चोरी हुई तो अलग रेट है। अगर 100% काम होगा, 6% और करप्शन आ गई बिल पे। अगर 100% नहीं होगा, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का काम था, इसमें 20,000 बच गए, तो उसमें 60% विल गो टू द कंट्रैक्टर, 40% टू जेई, AEE एंड हिज सुपीरियर्स। एग्जन साहब टेस्ट चेक सर्टिफिकेट के लिए 2% लेते हैं। ड्राफ्ट्समैन जो बिल बनाता है 1% लेता है। अकाउंट सेक्शन 1% लेता है। इसके बगैर ये सैलरीज भी उठाते हैं, हमारा ये तो दिस इज ओवर एंड अबाउट सैलरीज, दिस इज नजराना। FA साहब 1 से 3% लेते हैं। ट्रेजरी में आधा % तो हर कोई बदनामी कह ही रहा है। अब दिस इज 15.5% करप्शन। अगर इसको ये हलाल बोलते हैं, हलाल। मुलाजिमों की लैंग्वेज में कहते हैं ये पैसा लेकर हम काम करते हैं। ये कभी कभी 17, 17.5 पर भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन अफसर का पेट कितना बड़ा है या मजबूरी कितनी बड़ी है। अब टैक्स 15.24%, मतलब टोटल 30% इज ऑलरेडी गॉन। टैक्स मतलब आप सोचिए दोस्तों, जिस काम में 100% फंड्स होने चाहिए, उसमें से 30% टैक्सेस और बाकी 15% उसमें से जाता है करप्शन में। उसके अलावा जी, पुराने MLA साहब भी कुछ लेते ही होंगे, वो तो छोड़ते नहीं ऐसे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था। वेस्टेज भी कुछ ना कुछ निकलती। वेस्टेज ऑफ कोर्स। अब 1 लाख रुपए का फुटपाथ बनाना है या 1 लाख रुपए की कोई चीज बनानी है, जी, 15%, 20% करप्शन, जी। 15.5% टैक्स, 10-15% जो बाकी साहिबान हैं, तो 50% इज गॉन। वेस्टेज 5-10% की होती है। जी। तो हुकूमत हिंद 5 मीटर कपड़ा मुझे कमीज पजामा बनाने के लिए देता है। बदकिस्मती से ये कटते परसेंटेज कटते आई एम वेरी सॉरी टू टेल दिस, मैं निकर और अंडरशर्ट में बैठता हूँ। ये मेरा हाल है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट डेवलपमेंट विल हैपन? आई वॉन्ट टू अपील टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ आवर सिस्टम। और इस सिस्टम से जो डेवलपमेंटल विजन आपका है, जो डेवलपमेंटल विजन गवर्नर साहब का है, नहीं हो पाएगा। दोस्तों 370 हटाया गया था ये बोल के कि यहाँ पे करप्शन बहुत होता था, और 35A, आर्टिकल 35A भी इसी रीज़न के लिए हटाया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो हम पहले कहते थे कि एक सॉर्ट ऑफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स यहाँ चलती थी, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि करप्शन वो करते हैं, मगर अब उनसे हट के ऐसा लगता है कि करप्शन अब हो रहा है हमारे SMC डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ भूल गया, ये 10, 20, 50% तो है, 20% प्रॉफिट रख लीजिए ना, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कंट्रैक्टर को। तो 10 मीटर का कपड़ा इट्स नियरली 3 मीटर, तो 5 मीटर का कपड़ा जो आता है, लाख रुपए जो आता है, उसमें 30,000 पे काम होगा। अब 1.5 मीटर में आप क्या बनाओगे? इट्स अ शेम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू pull these guys up and put them in jail. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्शन लेना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज उन पे बहुत ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इवन इंटरनेशनली इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने आखिर जो प्रोमिस किए थे डेवलपमेंट के कश्मीरियों से, वो आखिर आज तक हुए क्यों नहीं। तो सीधा
इनसे बात करके ऐसे लगता है कि सीधा सीधा इसका जवाब है करप्शन की वजह से, और करप्शन कहाँ से आ रहा है इसका प्रूफ भी शेख इमरान साहब ने हम सबको दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच शेख इमरान साहब। जाते जाते क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को? आपने क्लियर मैसेज दे दिया है मरकज़ को, क्लियर मैसेज दे दिया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही एक इग्नोर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन के चार्जेस आपने लगाए जो बहुत ही इग्नोर्ड हुए हैं सिस्टम की तरफ से, तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। शेख इमरान साहब की ये लफ्ज़ हैं। और कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं दर्शकों को? मैं इतना बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब हमें बोलती है, क्योंकि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा भी हूँ, अभी भी इलेक्टेड हूँ, जब बोलती है कि भाई अगर हम 1 रुपया दिल्ली को देते हैं तो 32 रुपया हम जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को देते हैं। वो 1 रुपया जो दिल्ली जाता है उसमें 70-80 पैसा करप्शन वहां भी है, लेकिन देयर इज अ लिमिट। यहां पर जो 32 रुपया आया है या हजारों करोड़ रुपया आया है, वो कहां गया? जी। इंजीनियर साहब और साहिबान जहां मकान बना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, एक एंटी करप्शन ग्रुप मीडिया की तरफ से होना चाहिए, आप जाइए, आप देख लीजिए उनकी प्रॉपर्टीज, आप देख लीजिए कि करप्शन एक नासूर है। वी नीड टू एंड इट। There is huge bungling and huge corruption. Corruption is a bigger issue than separatism and all of these issues. सबसे ज़्यादा यहाँ पे आवाम पिसती है, और वो इसलिए पिसती है क्योंकि उनको दिए गए जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफ़िल नहीं होते, उनके जो हक के पैसे होते हैं उनको नहीं मिलते, उनके लिए जो डेवलपमेंट यहाँ करनी होती वो नहीं, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ चंद लोग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन में हिस्सा लेते हैं। और शेख इमरान जैसे और भी सिटीजन्स को सामने आना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो इम्प्रूव हो, और इनकी तरह और हमें स्पीकर्स चाहिए जो बोल्डली सामने आके जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूफ के साथ लोगों के सामने और मरकज़ के सामने रखें। थैंक यू सो मच शेख इमरान साहब फॉर बीइंग ऑन अ शो। थैंक यू वेरी मच टू यू एंड आई विश योर चैनल वेरी गुड लक एंड आई विश एंड आई होप दैट करप्शन ख़त्म करने के साथ साथ आपके साथ 1-2 साल में बैठ के ये लगना चाहिए कि यू हैड दैट विजन एंड वी हैव दैट इंडिजीनियस स्पार्क इन यू सो दैट वी सी यू शाइनिंग। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू आपकी दुआओं के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ ट्यून इन फॉर नेक्स्ट टाइम।